गांव मिट्ठीपुर अपनी हरियाली, शांत वातावरण और पुराने रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन गांव का एक कोना ऐसा था जिसे लोग दूर से भी छूने से डरते थे। वह था भूत बंगला। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस बंगले में गया वह कभी वापस नहीं आया। किसी को वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थीं। लेकिन अजय, जो पढ़ाई के लिए शहर गया था और हाल ही में लौटा था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए भूत प्रेत केवल अंधविश्वास थे। एक दिन जब उसके दोस्तों ने उसे भूत बंगले की कहानियां सुनाई तो उसने हंसते हुए कहा, ये सब झूठ है, मैं खुद उस बंगले में जाऊंगा और वहां की सच्चाई जानूंगा। अजय ने रात को भूत बंगले में जाने का फैसला किया। उसका सबसे करीबी दोस्त रघु उसके साथ जाने को तैयार हो गया। रात का समय था। चांदनी रात में भी बंगले का रास्ता डरावना लग रहा था। झाड़ियों में हवा चलने से अजीब आवाजें आ रही थीं। बंगले के पास पहुंचकर अजय ने देखा कि उसकी दीवारें काली और टूटी हुई थीं। फर्श पर घास उगाई थी और खिड़कियां खुली और टूटी हुई थीं। जैसे ही दोनों ने बंगले का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका आया। बंगले के अंदर हर चीज डरावनी लग रही थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जैसे किसी अनुष्ठान के दौरान बनाए गए हों। अजय और रघु ने कमरे की जांच शुरू की। उन्हें एक पुराना शीशा मिला जिसमें उनका अक्स कुछ अलग लग रहा था। रघु ने कहा, अजय, ये जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अजय ने उसे शांत रहने को कहा। तभी एक अलमारी के अंदर से एक किताब मिली। किताब बहुत पुरानी थी और उसमें कुछ अजीब सी भाषा में लिखा था। जैसे ही अजय ने किताब पढ़ने की कोशिश की, कमरे में एक सफेद साड़ी पहने औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और वह धीरे धीरे बोली, क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। अजय ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या हुआ था? औरत ने कहा कि वह संध्या है, जो कभी इस बंगले की मालकिन थी। उसने बताया कि उसका पति राजवीर एक लालची और क्रूर व्यक्ति था। राजवीर ने काले जादू का सहारा लेकर अमर होने का प्रयास किया, लेकिन अनुष्ठान को पूरा करने के लिए उसने अपनी पत्नी को बलिदान के रूप में जिंदा जला दिया। संध्या ने रोते हुए कहा, मेरी आत्मा इस बंगले में फंसी हुई है। राजवीर की आत्मा अब भी यहाँ है और किसी को जाने नहीं देती। अजय ने अगले दिन एक सपना देखा जिसमें संध्या उसे बुला रही थी। उसने इशारों में बताया कि मुक्ति के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। अजय ने पुजारी से मदद मांगी, लेकिन गांव वाले भड़क गए। रात के समय अजय, रघु और पुजारी अनुष्ठान करने के लिए बंगले पहुंचे। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, राजवीर की आत्मा ने हमला किया। झूमर गिरने लगे, खिड़कियां बंद हो गईं। लेकिन अजय ने अपनी हिम्मत और संध्या की आत्मा की मदद से अनुष्ठान को पूरा किया। राजवीर की आत्मा को नष्ट कर दिया गया। संध्या ने अजय को धन्यवाद दिया और अपनी मुक्ति पाई। अब वह बंगला शांत था। अजय ने गांव वालों को सच्चाई बताई और उन्हें डर से आजाद किया। पुष्कर गांव राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक शांत गांव था। इस गांव की पहचान न केवल उसकी पुरानी हवेलियों से थी, बल्कि एक खास हवेली से भी थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि काली हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव के लोग दावा करते थे कि वहां जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। आरव, एक जिज्ञासु और साहसी व्यक्ति जो गांव के अंधविश्वास को चुनौती देने के लिए शहर से गांव आया था। आदित्य, आरव का सबसे अच्छा दोस्त, जो हर कदम पर उसका साथ देता था लेकिन भूत प्रेतों से डरता था। संध्या, एक रहस्यमयी युवती जो अचानक आरव की जिंदगी में आई और उसे काली हवेली का सच बताने लगी। आरव ने गांव वालों से काली हवेली के बारे में सुना। लोग कहते थे कि यह हवेली कभी एक अमीर व्यापारी सूरजमल की थी, जिसने हवेली में छिपे खजाने की रक्षा के लिए एक तांत्रिक से अनुष्ठान करवाया था। लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया और तांत्रिक की आत्मा उसी हवेली में कैद हो गई। आरव को यह कहानी मजाक लगी। उसने आदित्य से कहा, भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती, मैं इस हवेली में जाकर इसकी सच्चाई पता करूंगा। रात को आरव और आदित्य टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के चारों ओर कंटीले पेड़ों की बाड़ लगी थी। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर गहरी खामोशी थी।
जैसे ही वे अंदर गए, फर्श पर धूल की परत और दीवारों पर जाले दिखाई दिए। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जैसे किसी अनुष्ठान का हिस्सा हो। आरव ने कहा, यह जगह तो पुरानी है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं। तभी अचानक एक खिड़की तेज आवाज के साथ बंद हो गई। हवेली के अंदर उन्हें एक युवती मिली जो सफेद कपड़े पहने हुई थी। उसने अपना नाम संध्या बताया और कहा कि वह इस गांव की ही रहने वाली है। संध्या ने कहा, यह हवेली शापित है, यहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। लेकिन आरव ने उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? संध्या ने जवाब नहीं दिया और गायब हो गई। आरव और आदित्य को हवेली के तहखाने में एक दरवाजा मिला, जिस पर प्राचीन संकेत बने थे। दरवाजे के पीछे एक बड़ा कमरा था, जिसमें सोने और चांदी से भरे बर्तन रखे थे। लेकिन कमरे के बीच में एक कंकाल था जो बैठा हुआ था। तभी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी, ये खजाना सूरजमल का है, कोई इसे छू नहीं सकता। आरव ने महसूस किया कि यह तांत्रिक की आत्मा थी जो अभी भी खजाने की रक्षा कर रही थी। संध्या फिर से प्रकट हुई और उसने आरव को बताया कि वह उसी तांत्रिक की बेटी है। उसने कहा, मेरे पिता को सूरजमल ने धोखा दिया और उनकी आत्मा को हमेशा के लिए इस हवेली में कैद कर दिया। अगर उनकी आत्मा को मुक्त करना है तो अनुष्ठान को पूरा करना होगा। आरव और आदित्य ने संध्या के निर्देशों का पालन करते हुए अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, हवेली में हलचल मच गई। झूमर गिरने लगे, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। तांत्रिक की आत्मा ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन आरव डटा रहा। आखिरकार तांत्रिक की आत्मा ने एक रोशनी के साथ हवेली छोड़ दी और शांति पाली। आरव ने गांव वालों को सारी घटना बताई। अब काली हवेली का डर खत्म हो चुका था।